हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हम एक न्यू लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जिसमें हम एक पोयम का, कविता का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। कविता, कोई किसी भी कविता पर हम किस तरह से लेसन प्लान बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने कविता लिखी है वो है आलू बोला मुझको खा लो। तो ये कविता हम करेंगे, आलू बोला मुझको खा लो वाली, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रंट पेज पे किस तरह से दिखाया है। यहाँ पे मैंने वेजीज बनाई है, सब्जियां बनाई है, एंड यहाँ पे दो बच्चे दिखाए हैं, एक बॉय एंड एक गर्ल। दोनों को मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो कुछ इस तरह से मैंने अपना फ्रंट पेज बनाया है एंड यू कैन सी आई गॉट रिमार्क। मेरे को रिमार्क भी मिला है इस पेज पे। अगर आप लेसन प्लान का इतना अट्रैक्टिव बनाएंगे सो इससे क्या होगा, जो भी आपकी लेसन प्लान, जो भी आपको टीचर देखने आया है, ठीक है, तो वो जो भी आपका टेस्ट ले रहा है तो उसको काफी अट्रैक्टिव लगेगा आपका लेसन प्लान और काफी अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं उस फ्रंट पेज से पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से अपनी क्लास में एक्सप्लेन करी होगी, बच्चों को साथ करी होगी कविता। चलिए, व्यवहारगत उद्देश्य क्या था टीचर का? छात्र आलू और पालक की तस्वीर को देखकर पहचान सकेंगे, छात्र सब्जियों के नाम बता सकेंगे, छात्र कविता की महत्व को समझ सकेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को। छात्र सब्जियों को देखकर अनुमान लगा सकेंगे कि यहाँ ये कौन सी सब्जी है, हम कौन सी कविता करने वाले हैं। सब्जियों में अंतर कर पाएंगे देख के उनके चित्र को। पाठ का सारांश क्या है? इस कविता के माध्यम से छात्र अध्यापिका बच्चों को बताएंगे कि आलू खाने से मोटे हो जाते हैं और पालक खाने से ताकत मिलती है, और वह साथ ही साथ बाकी सब्जियों के बारे में भी बताएंगी और बच्चों को सब्जियों का महत्व समझाएंगे। बच्चों को सब्जियों का इम्पोर्टेंस बताएंगे, क्यों जरूरी है सब्जियां और कौन सी सब्जी हमें क्या देती है, ताकत देती है, किससे हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है, कौन सी सब्जी के क्या एडवांटेज है। शिक्षक सहायक सामग्री में हमने क्या यूज करा? आलू, पालक, गोभी, मटर और टमाटर की तस्वीर को प्रदर्शित करते हुए करता हुआ फ्लैश कार्ड्स बनाए, जिसमें डिफरेंट ये जो इतनी भी सब्जियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं इनका चित्र बनाया गया है उस फ्लैश कार्ड पर। छात्र अध्यापिका की क्रियाएं क्या है? छात्र अध्यापिका छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे पालक का रंग कैसा होता है, और छात्रों आपने कौन कौन सी सब्जियां देखी है। इस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि बच्चों को कितना कुछ पता है। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कविता पत्र दिखाकर कक्षा के वातावरण का निर्माण करेंगी, बच्चों को बताएंगी कि आज हम कविता करने जा रहे हैं सब्जियों पर। छात्र अध्यापिका द्वारा उचित गति, लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। आदर्श वाचन किया जाएगा मतलब कि टीचर कविता को पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेगी, कहाँ पे जोर देना है, किस तरह से उसको बोलना है, ये सब बच्चों के साथ शेयर करेंगी। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों से कविता का सस्वर वाचन कराया जाएगा तथा छात्र अध्यापिका छात्रों के वाचन को सुनकर उनकी त्रुटियों को दूर करेंगी। बच्चों की कविता का जो है बच्चे रिपीट करेंगे टीचर के बाद, उसको सुनेंगी और उनकी त्रुटियों को, जहाँ पे उन्हें डिफिकल्टी हो रही होगी बोलने में, उसको सुलझाएंगी, सॉल्व करेंगी, और जिन शब्दों के मतलब उन्हें नहीं पता होगा उनके अर्थ बच्चों को बताएंगी। छात्र अध्यापिका द्वारा कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने बोला कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग बच्चों को नहीं पता होगा उनके मतलब बच्चों को बताए जाएंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों को कविता के भाव बताकर उनसे कुछ प्रश्न पूछेगी। अब कविता पढ़ने के बाद उनसे अंत में कुछ प्रश्न पूछेंगी। छात्रों, आपको ये कविता कैसी लगी? आलू क्या बोलता है?
इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगी, प्रश्न पूछेंगी, जिससे उसे पता चलेगा कि बच्चों को कैसे पोयम कितनी अच्छे से समझ आई, कितना उन्होंने ध्यान से सुना या कितना उन्हें याद हो गई है। अब जब टीचर ये क्वेश्चन पूछेगी तो बच्चों की क्या क्रिया होगी? छात्र अध्यापिका के प्रश्नों के उत्तर देंगे, छात्र ध्यान पूर्वक देखेंगे तथा सुनेंगे, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सभी छात्र सस्वर वाचन करेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र प्रश्नों का उत्तर देंगे। कौन से प्रश्नों का? जो टीचर पोयम कविता के अंत में पूछेगी। जैसे छात्रों, आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी। आलू क्या बोलता है? मैं तुमको मोटा कर दूंगा। जो भी कविता जिन्होंने पढ़ी होगी इसके आंसर कर पाएंगे। अब अधिगम विस्तार क्या होगा? ताकत किस सब्जी से मिलती है? टमाटर का रंग कैसा होता है? किसने कहा मैं तुमको मोटा कर दूंगा? कौन सी सब्जी खाकर बड़े हो जाओगे? तो इस तरह से क्वेश्चन बोलेंगे टीचर, बच्चों से पूछेंगी और बच्चे इनके आंसर करेंगे। तो ये है हमारी कविता, आलू बोला मुझको खा लो। तो ये हमारी कविता बच्चों के साथ किस तरह से इसे करेंगे, तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से बच्चों को कराएंगे। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे खूब बड़े हो जाओगे, खूब बड़े हो जाओगे। इस तरह से आप बच्चों के साथ कविता कर सकते हैं और लहरों का जरूर ध्यान रखें, तभी बच्चों का इंटरेस्ट, कभी बच्चे काफी मनोरंजन के साथ आपके साथ ये करते हैं। और जब आप ये कविता करा रहे होंगे तो साथ ही साथ एक्शन करेंगे एंड वही एक्शन बच्चे भी फॉलो करेंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक कविता का लेसन प्लान बनाना सीखा है और कविता का नाम है आलू बोला मुझको खा लो। ये कविता आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसी लगी। अपनी फीडबैक जरूर दिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको कैसी लगी। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।